दोस्तों नमस्कार, MJ24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी हाँ, आपको बता दें कि सोनीपत के राई ब्लॉक में 3 दिवसीय प्राइमरी टीचरों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। आइए देखते हैं इस शिविर में किस तरह से टीचरों को नई शिक्षा पद्धति को सिखाया जा रहा है, और बात करते हैं और जानते हैं कि इस कैंप में क्या खासियत है। क्या नाम है आपका? सर, मैं डॉक्टर मोनिका दहिया, ब्लॉक सोनीपत में असिस्टेंट ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पे अपॉइंटेड हूँ। आज आपका राई में कुछ कैंप चल रहा है, काफ़ी टीचर्स यहाँ जमा हुए हैं, क्या कुछ कारण है? सर, ये हमारा निपुण हरियाणा मिशन के तहत FLN प्रोग्राम चल रहा है, फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसके तहत कल हमने गन्नौर ब्लॉक के 4 जो ग्रुप थे वो कंप्लीट किए हैं। 4 बैच में पूरे गन्नौर ब्लॉक के टीचर्स, प्राइमरी जो बच्चों को पढ़ाते हैं, प्राइमरी लेवल के जो शिक्षक हैं, उनका कंप्लीट कराया है। आज से राई ब्लॉक में स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इस मिशन में FLN ट्रेनिंग में कक्षा 1 से 5 तक के सभी शिक्षकों को पढ़ाना है, सभी को पारंगत करना है कि उन्हें अपने पढ़ाने के कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनमें बदलाव लेकर आना है। फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी में 2 ही बातों पर हमें जोर देना है, बच्चे का भाषाई ज्ञान और दूसरा उसका अंक गणितीय ज्ञान, कि वो गणित को भी सीख सके, डेली रूटीन आम बोलचाल की भाषा में गणित का प्रयोग कर सके, उसकी समझ बढ़ सके। इसके लिए ये FLN ट्रेनिंग कराई जा रही है और राई ब्लॉक में ये आज से शुरू हुई है। इसके बाद अब पूरे 4 बैच यहाँ पर चलेंगे हमारे। हर बैच में 3-3 दिन का ग्रुप बना हुआ है, जिसमें लगभग 80 से 82 टीचर जो हैं हमारे कवर होते हैं। पूरे ब्लॉक राई के सभी टीचर्स को हम 4 ग्रुप में, जिसमें टोटल 4 बैच में 8 बैच होंगे, कवर करेंगे। और यहाँ से नए नए मेथड, प्ले वे मेथड हो गया, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो गई, यानी खेल खेल में टीचर बच्चे को कैसे सिखाए और वो कैसे सीख जाए बच्चा, उसके ऊपर किसी तरह का पढ़ाई का बोझ ना रहे, वो सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं जो मास्टर ट्रेनर या KRP आप कह सकते हैं आए हुए हैं, वो हम टीचर्स को यहाँ पर दे के जाने वाले हैं। और ये टीचर फील्ड में जाकर बच्चों के लिए उन मेथड को यूज़ करेंगे, तो डेफिनेटली जो बच्चों का लेवल है वो जरूर इम्प्रूव होगा। कितने मास्टर ट्रेनर हैं? सर, यहाँ पर टोटल 5 मास्टर ट्रेनर हैं और हमारे 2 रूम में ये ट्रेनिंग चल रही है। तो अलग अलग सब्जेक्ट। आवासीय कैंप है? नहीं सर, ये आवासीय कैंप नहीं है। टीचर्स का 9 से 4 का टाइम होता है और उसके बाद जो है हमारे टीचर्स चले जाते हैं। कैंप के बीच में ही टीचर्स के लिए लंच की, 2 बार चाय की यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफिस की तरफ से की गई है। इनका चयन किस तरह से होता है, या सभी के लिए कंपलसरी है? ये सर जो ट्रेनिंग है ये ब्लॉक लेवल पे, जो पूरी, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में 1 से 5 को पढ़ाने वाला कोई भी शिक्षक, चाहे किसी भी स्कूल में है, चाहे वो डेपुटेशन पे है, चाहे वो CCL पे है, कंपलसरी है उसके लिए अटेंड करना। यहाँ कोई विलिंग की, उसकी इच्छा की बात नहीं है, सभी टीचर्स को ये ट्रेनिंग अटेंड करनी है। क्योंकि FLN प्रोजेक्ट जो है वो हमारा अगले आने वाले 5 साल तक चलना है। 2025 तक टीचर्स को रिजल्ट देने होंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हर टीचर को स्टार्टिंग में बता दिया जाए कि ये मिशन क्या है और आप लोगों को इस पर कैसे काम करना है। क्या ये ट्रेनिंग प्ले स्कूल की तर्ज पे शुरू की गई है? बिल्कुल सर, यहाँ पर स्टार्ट अगर हम देखें तो आंगनवाड़ी में बच्चों को क्या सिखाना है, या प्ले स्कूल या बाल वाटिका नाम जो अब हम देंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ये जो हमारा एक मिशन चल रहा है FLN, उसके अंदर हमें बच्चों को सिखाना है। और कैसे सिखाना है, तो हम अगर बेस लेके चले तो वो हमारा प्राइमरी स्कूल या प्ले स्कूल जो होता है वहीं से स्टार्ट होता है, तो उसके लिए हमें बच्चों को पारंगत करना है। तो स्टार्टिंग डेफिनेटली हमारी वहीं से होगी। सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करने की शुरुआत तो नहीं सर, मैं बिल्कुल इस चीज़ के मतलब पक्ष में नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट का इस तरह का कोई भी नज़रिया है कि वो इनको प्राइवेट करना चाहती है। हाँ, ज़रूर चेंजेस करने हैं हमारे टीचर को। डेफिनेटली मैं यहाँ KRP हूँ, की रिसोर्स पर्सन हूँ इस ट्रेनिंग की, तो मैं बिल्कुल ये मानती हूँ कि हमारे टीचर जो मेथड बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, उनमें थोड़ा सा एक कह सकते हैं पुराना माहौल
है अभी भी, और बदलाव की ज़रूरत है, और ये FLN ट्रेनिंग जो है उस बदलाव की ही एक पहल है सर। सभी प्रतिभागियों को क्या संदेश देंगे? सभी प्रतिभागियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि इस ट्रेनिंग में जब आप इसको अटेंड करेंगे, आपकी जिम्मेवारी बनती है सभी पूरी निष्ठा के साथ इसको अटेंड करें, और यहाँ जो कुछ भी आप सीख कर जाएं उसको फील्ड में जाकर बच्चों के लिए यूज़ ज़रूर करें। आपको पता भी नहीं लगेगा कि खेलते खेलते आपके बच्चे कब सीख गए। क्या नाम आपका? मनोज, GPS परोटा से। आज आपका कैंप चल रहा है, तो क्या कुछ कैंप चल रहा है, किस तरह का कैंप है? ये FLN ट्रेनिंग चल रही है जिसमें बच्चों को लेकर बेस तैयार करने के बारे में स्पेशल बताया जाता है कि बच्चे जो आते हैं तो वो उनके लिए फाउंडेशन लर्निंग ज़रूरी है। हम कई बार देखते हैं, नोट करते हैं कि बच्चों को हम डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर देते हैं कुछ भी, तो वो उनकी एज के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठता, तो उनको प्रॉपर वे तरीके से अगर हम बेस तैयार करके पढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या ये बच्चों को और रोचक बनाने के लिए? हाँ, रोचक भी है, और ये भी कह सकते हैं कि उनकी जो फाउंडेशन तैयार करने के लिए, जैसे किसी भी बिल्डिंग को हम फाउंडेशन बेस पे तैयार करते हैं, प्ले स्कूल की तरफ से, तो हाँ, जैसे एक्टिविटी बेस पे हो, प्ले मेथड से हो, वो ज़्यादा बेटर है, ताकि उनको सीखना भी इंटरेस्टिंग लगे और वो बोरिंग ना लगे। आज पहला दिन में कितने एक्साइटेड हैं? कुछ ना कुछ तो नया फील कर रहे हैं, और जैसे 3 दिन का कैंप है तो आगे कुछ और नया सीखने को मिलता रहेगा, ये ऐसे हम उम्मीद करते हैं। श्रीमान जी, मेरा नाम राकेश सैनी है और मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जठेड़ी में कार्यरत हूँ। आज आपका कैंप चल रहा है और आपके तो बिल्कुल नज़दीक है। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है? आज पहला दिन है। हाँ जी कितने सर, उत्साहित हैं? मैं पूर्णतः उत्साहित हूँ कि कुछ चीज़ें मेरे को नई सीखने को मिलेंगी, और उसके साथ ही है कि जो हमें पता भी है उसे हम अपडेट करके बच्चों के साथ थोड़ा भागीदारी बढ़ा सकते हैं, बच्चे को अटैच करके हम पढ़ा सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कौशिक है। मैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला सफियाबाद में कार्यरत हूँ, JBT की पोस्ट पे हूँ। आज जो ये हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ जा रहा है, उसका मेन रीज़न क्या है? शिक्षा में बहुत सारे बदलाव आने लग रहे हैं और एक अध्यापक को उन बदलावों के साथ अपडेट रहना चाहिए। तो आज हमारे साथ डॉक्टर मोनिका हैं, मुकेश जी हैं, हमारे की रिसोर्स पर्सन हैं, जो हमें इस बदलावों के बारे में नई जो जानकारी देने जा रहे हैं। हम उनको सीखने के लिए बहुत उत्साहित हैं और डेफिनेटली हम बदलाव करेंगे ताकि हम बदलते वक्त के साथ अपने कदम ताल कर सकें। तो हम बहुत उत्साहित हैं। क्या आपने पहले सोचा था कि भी जो आपका पढ़ाने का पहले तरीका चलता आ रहा है कभी से ही, उसमें इतना बदलाव होगा? सर, बदलाव परिवर्तन जो है समय का एक नियम है, तो हमें बदलाव के साथ चलना पड़ेगा। आज जो हमारे साथ है, जो एक दौर है, वो कल नहीं रहेगा, तो कल कुछ और चुनौतियां होंगी, उन शिक्षा में भी होंगी, वो हर फील्ड में होंगी। तो उनके साथ अपडेट रहने के लिए, उनके समाधान के लिए हमें नए नए तरीके सीखने होंगे, और उन तरीक़ों को सीखने के लिए सरकार भी हमें सिखाने के लिए सजग है और हम भी सजग हैं सीखने के लिए। नाम आपका? मेरा नाम गीता कुमारी है, मैं GPS बहालगढ़ में प्राइमरी टीचर हूँ। आज आपका कैंप चल रहा है, तो कितने उत्साहित हैं? हाँ जी सर, आज मैं बहुत उत्साह से भरी हुई हूँ, क्योंकि एक तो हमारे जो पुराने टीचर्स हैं उनके संपर्क में आने का मौका मिलता है, और जो नई ट्रेनिंग अभी शुरू हुई है FLN की, वैसे तो हम आज तक ऑनलाइन करते आए हैं ये ट्रेनिंग FLN की, उसके 12 सेशन हो चुके हैं लगभग, और आज ये फर्स्ट हमारी ऑफलाइन ट्रेनिंग है। तो उससे हमें मतलब फिज़िकली टीचर से मिलने का मौका मिलता है, और जो हमारे मास्टर ट्रेनर हैं वो हमें बताते हैं कैसे समय के साथ बदलाव जो आते हैं एजुकेशन में, तो उनको हम सीख सके। प्राइमरी टीचर्स की इसीलिए लगाई जाती है, ये एक बेस होता है, जैसे हम किसी घर को बनाते हैं उसकी नींव मजबूत होती है, तो प्राइमरी टीचर्स को भी ये ट्रेनिंग करवाने की आवश्यकता इसीलिए होती है क्योंकि वो बच्चों का बेस बनाते हैं। जब बेस ही कमज़ोर होगा तो उस पर फाउंडेशन अगर कमज़ोर होगी तो उस पर जो बिल्डिंग बनेगी वो कैसे स्ट्रॉन्ग बन सकती है। तो ये भी रीज़न है प्राइमरी टीचर्स की FLN ट्रेनिंग करवाने का। मेरा नाम मुकेश शर्मा है, मैं एज ए KRP यहाँ पे हूँ, लेकिन मैं एक JBT टीचर हूँ। हमें इन टीचरों के साथ इसीलिए लगा गया है क्योंकि वो JBT टीचर हैं और हम भी JBT टीचर हैं। उनको अच्छी तरह हम उनकी समस्याओं को जानते हैं कि कैसे क्या करना है, तो हम इनको नए नए तरीके सिखा रहे हैं कि जो छोटे बच्चों के साथ मिलकर कैसे उनको एक पोएम के माध्यम से या एक गीत के माध्यम से कैसे हम उनको शिक्षा दे सकते हैं जिससे बच्चे जल्दी कैच करें और बेस उनका जो है मजबूत हो सके। क्या नाम आपका?
मेरा नाम अर्चना अरोड़ा है और मैं यहाँ KRP की पहुँच से आई हूँ, बट मैं इसी राई ब्लॉक से हूँ और PGT केमिस्ट्री की पोस्ट पर हूँ GHS राई के अंदर। आज कैंप चल रहा है तो उसके बारे में बताइए, किस चीज़ का कैंप है? ये एक फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी का कैंप है, बुनियादी साक्षर बनाने का कैंप है, बच्चों को निपुण बनाने का कैंप है। ऑलरेडी हमारे JBTs जो हैं, जो जितने भी प्राइमरी टीचर्स हैं, ऑलरेडी जो एक्टिविटीज़ स्कूलों में करते हैं, ये कैंप क्या है, जस्ट एक कह लीजिए एक इंटरेक्शन है, एक वर्कशॉप है जहाँ। कैंप तो सोनीपत में भी लग चुका है। हाँ जी, सोनीपत में मैं ही वहाँ पर एज आ MT थी और उसके बाद थोड़े दिन कुछ मैं गनौर में भी होके आई और उसके बाद यहाँ पर भी। ब्लॉक वाइज होता है जी, ये ब्लॉक वाइज सभी ब्लॉक के सभी टीचर्स को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। पूरा सोनीपत ये एक मिशन है, निपुण जो भारत का मिशन है उसी को हम निपुण हरियाणा से निपुण सोनीपत पर लेके जिसे कह सकते हैं, सभी सोनीपत के टीचर्स को हमने निपुण बनाना है या FLN की वर्कशॉप देनी है। सोनीपत को तो एजुकेशन सिटी बोला जाता है, सिर्फ नाम का एजुकेशन सिटी है या इसको रियलिटी में एजुकेशन सिटी बनाएंगे? सर, एजुकेशन सभी के साथ है, टीचर्स सारे ऑलरेडी निपुण हैं, पर कहीं ना कहीं सरकार उनके अंदर अपडेशन चाहती है। तो सरकार ये चाहती है कि अपडेट होते रहें, जिससे कि सारे बच्चे भी कुछ नया सीखने को मिलते रहे। क्या होता है कि इन वर्कशॉप्स के माध्यम से जो जैसे अब एक टीचर कहीं से आया है उसको बाकी 79 टीचर्स, जैसे आज 80 टीचर्स का कैंप है तो बाकी 79 टीचर्स से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आपस में विचारों का आदान प्रदान है, नई नई एक्टिविटीज़ सीखने को मिलेंगी जिससे कि वो अलग से ज़्यादा बच्चों को इम्प्लीमेंट कर सकें। या ये कह लीजिए कि ये जो कोरोना टाइम है, इस कोरोना टाइम में बच्चे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लैकिंग पे हो गए। उस चीज़ को ही उजागर करने के लिए बस कोरोना के जस्ट बाद जब स्कूल खुले हैं तो टीचर्स को एक वर्कशॉप दी जा रही है कि बच्चे थोड़ा सा दोबारा से उसी रूप में आ जाएं, उसी प्रारूप में वापस आ जाएं। कोरोना के टाइम पे बच्चे बिल्कुल जीरो हो गए हैं जी, क्या दोबारा से उभर पाएंगे इस टेक्निक से? बिल्कुल उभरेंगे, क्योंकि बच्चों को हमने पढ़ाई नहीं देनी, हमने बच्चों को अपना बनाना है। जब बच्चा अपना बन जाएगा ना, बच्चों के साथ जब हम घुल मिल कर बच्चे की तरह बच्चा बन के एक्टिविटीज़ के माध्यम से, पोएम्स के माध्यम से, जैसे कि अभी आपने देखा हम लगातार एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं और अलग अलग गेम्स खिला करके जब हम उनके साथ अपना बनाएंगे उनको, तो बच्चा संडे के दिन भी ये कहेगा कि मुझे स्कूल जाना है और मुझे उस मैडम के पास या उस सर के पास जाना है, उनके साथ मुझे खेलना है। वो खेल में जब पढ़ाई उनके अंदर जाएगी, उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो पढ़ जाएंगे और पढ़ाई भी होती रहेगी और खेल भी होते रहेंगे। बच्चे उसको एक बोझ नहीं समझेंगे और वो स्कूल में आना और ज़्यादा खुशी से आएंगे, जो पहले आते थे उससे भी ज़्यादा। हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? गीता छाबड़ा। आज आपके स्कूल में यहाँ कैंप लग रहा है कि कुछ टीचर्स के लिए, क्या कुछ कैंप है? आपका तो एरिया है, आपके ब्लॉक में हो रहा है ये कैंप, तो किस तरह का कैंप है, थोड़ा बताइए। बेसिकली ये प्राइमरी टीचर्स के लिए है और FLN ट्रेनिंग है ये। तो उसमें किस तरह की ट्रेनिंग होती है? कोई अलग ट्रेनिंग है? हाँ, एक्चुअली ट्रेनिंग्स तो पहले भी होती रही हैं, परंतु इस ट्रेनिंग में स्पेशल जो है ये 1 to 3rd क्लास तक के बच्चों के लिए है कि बच्चा जो है वो खेल में पढ़ाई करना सीखे और एक टीचर्स को इस तरह से जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं और वो शिक्षा को इतना रोचक बनाएं जिससे कि बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट हो और वो बेसिकली रीडिंग और भाषा को पढ़कर समझ कर पढ़ पाए और जो है सामान्य जो है गिनती और जमा घटा वो कर पाए, जो बच्चा 3rd लेवल में आए। प्ले स्कूल की तर्ज पे ये ट्रेनिंग की गई? हाँ, प्ले स्कूल की तर्ज पे एक्टिविटी बेस्ड हो और एक ये कोशिश करिए कि टीचर जो है ना बच्चे से एज फ्रेंडली जुड़ पाए और खेल में शिक्षा हो, जिससे कि बच्चे को वो बर्डन ना लगे, मतलब इंटरेस्टिंग लगे उसको पढ़ाई करना, स्कूल में आकर उसको अच्छा लगे कि वो टीचर्स के साथ एक मतलब बहुत कंफर्टेबल फील करे। इस तरह से टीचर उनको पढ़ाए, क्योंकि जब हम कंफर्टेबल मोड में कोई काम करते हैं तो उसमें बच्चे की अंडरस्टैंडिंग भी अधिक होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। क्योंकि जो मेनली हम सभी जानते हैं कि जो ब्रेन की ग्रोथ है वो इस एज के दौरान होती है। 10 साल तक लगभग बच्चे का जो ब्रेन है वो मोस्टली डेवलप होता है और उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है और इस उम्र में ही बच्चे का बेस बनता है।
तो हम प्राय देखते हैं जैसे कई बार बच्चे जो है 3rd 4th 5th करके भी बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं और उनको इतना नॉलेज नहीं होती है और सीख नहीं पाते, तो फिर वो बच्चा धीरे धीरे उसका पढ़ाई से रुचि हट जाती है और स्कूल को छोड़ के ड्रॉप आउट हो जाते हैं। अब इस तरह से अगर टीचर उसके साथ फ्रेंडली होगा, उसको स्कूल में आना अच्छा लगेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा, टीचर्स के क्लोज होगा, सीखेगा चीज़ों को और खेल खेल में सीख जाएगा, उसका बेस बनेगा तो बच्चे की आगे एक तो बेस स्ट्रॉन्ग होगा और पढ़ाई में रुचि बनेगी, ड्रॉप आउट भी कम होगा स्कूल्स में। और विशेषकर हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में जो एनवायरनमेंट है उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है कि एक तो अब काफ़ी वैसे गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है, अब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में भी बहुत सुधार है। इसके अलावा हमारे जो टीचर्स की ट्रेनिंग भी समय समय पे होती रहती है और ये ट्रेनिंग जो बेसिकली प्राइमरी टीचर्स के लिए प्ले वे मेथड में बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के लिए। प्रतिभागियों और जो टीचर्स हैं, मास्टर ट्रेनर हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? प्रतिभागियों के लिए मैंने अभी सुबह भी इनके साथ इंटरेक्ट किया था और मैंने इनसे यही आशा की है कि ये जो है बहुत अच्छी तैयारी के साथ और पूरी डेडिकेशन के साथ जो है सभी टीचर्स को अपना इन 3 दिन के अंदर इस तरह से करा दें कि जो इनकी जो गेम्स की टेक्निक है या जो नई पढ़ाने की टेक्निक है उसको टीचर सीख पाएँ और प्रतिभागी जो है अपना पॉजिटिव वे में इस ट्रेनिंग को लें और पूरा सीखें, उनको सीख कर जाएं और स्कूलों में जो है उसी तरीक़ों से बच्चों को पढ़ाएं ताकि बच्चे आगे जो है उनकी रुचि भी पैदा हो पढ़ाई में और वो चीज़ों को समझ कर डेली लाइफ के साथ जोड़ कर अपनी स्टडी को कर पाएँ।